हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आज अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूलर्स थ्योरम। ओके, क्या पढ़ने वाले? यूलर्स थ्योरम, द फादर ऑफ ऑल रिमाइंडर्स थ्योरम। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा है, ओके, देन यू कैन अप्लाई यूलर्स थ्योरम, क्योंकि इससे लगभग 90% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स के। ओके, तो कोई थ्योरम आपको आता हो ना हो, जैसे देखिए मैंने आपको कौन कौन से थ्योरम सिखा दिए। जैसे मैंने आपको सिखा दिया, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था फर्मेट्स थ्योरम। ओके, क्या सिखाया था? फर्मेट्स थ्योरम मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। फिर सेकंड नंबर में मैंने आपको सिखाया था विल्सन थ्योरम। ओके, विल्सन थ्योरम। आफ्टर दैट जो तीसरे नंबर पे क्या था हम लोग का, ए एक्स प्लस माइनस के द होल पावर एन डिवाइड बाय एन वाला थ्योरम था ये। फिर चौथा अभी क्या हम लोग का यूलर्स थ्योरम। ओके, यूलर्स थ्योरम। अगर कहीं पे ये तीन अप्लाई नहीं हुआ, देखो अब ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, फॉर्मेट और विल्सन के क्वेश्चन इतने नहीं बन के आते, क्योंकि फॉर्मेट क्वेश्चन के बीच में भी लग सकता है। ओके, विल्सन के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन चाहिए। अगर कभी एक दो और ये नहीं लगा तो डेफिनेटली आपका ये होगा ही होगा, क्योंकि इसके अंदर भी को प्राइम पेयर का एक फैक्टर होता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इस वाले पैटर्न में क्या होता है, कभी भी को प्राइम पेयर का कोई सीन ही नहीं होता। ओके, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में जो क्वेश्चन इन दोनों से भी सॉल्व नहीं हो रहा है, वो क्वेश्चन आपका इससे सॉल्व होगा। ओके, तो इन दोनों का रिप्लेसमेंट क्या है? यूलर्स थ्योरम है। समझ गए? तो मतलब आपके दो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए एक्स प्लस माइनस के द होल पावर एन डिवाइडेड बाय ए, एक तो ये वाला है, और दूसरा क्या है आपका? यूलर्स थ्योरम है। ओके, अगर आपने एक भी थ्योरम, मतलब ऊपर के अगर दोनों थ्योरम आपको नहीं आते कोई बात नहीं है, लेकिन आप इन दो अगर आपको ये दो थ्योरम आते हैं तो आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी सवाल कर सकते हो। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, फादर ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जबकि थ्योरम इन दोनों के बाद ही निकला, लेकिन ये क्या है? सारे रिमाइंडर थ्योरम का फादर है। अब कोई प्रूफ मत पूछना सर इसके प्रूफ वगैरह क्या है, देखो सिर्फ कंसेप्ट आपको याद करके लेना है जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। चलिए, नाउ डालिए अपना हेडिंग यूलर्स थ्योरम। ओके, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। ओके, अब देखिए ये थ्योरम क्या होता है, मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूं, ए रेस टू साई एन, ए रेस टू साई एन the whole power n, it is divided by 1, sorry, it is divided by n, the remainder is 1। ओके, इसका मतलब क्या? ए के ऊपर क्या है? साई एन क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। ओके, ए के ऊपर क्या है? साई एन दिया हुआ है, और नीचे आपका क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर दिया हुआ है। मतलब इसी नेचुरल नंबर का एक साई फंक्शन, इसी नेचुरल नंबर का एक साई फंक्शन, और ये कैसे निकालते हैं मैं ये आपको भी बताऊंगा। और यहाँ पे एन क्या है? एन मेरा है एनी नेचुरल नंबर। एन क्या है मेरा? एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो ये जो साई एन है, ओके, तो ये जो साई एन है, साई एन क्या है? साई एन को बोला जाता है इट इज अ टोशंट फंक्शन ऑफ एन, इट इज एन टोशंट फंक्शन ऑफ एन, इट इज एन टोशंट फंक्शन ऑफ एन। ओके, और यहाँ पे जो ए और एन है ये आपस में क्या होने चाहिए? ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। ए एंड एन शुड बी को प्राइम, ए एंड एन शुड बी को प्राइम। देखो, शुड बी को प्राइम। अब इसके पहले जो हमने फर्मेट थ्योरम देखा था उसके नीचे क्या था? उसके अंदर ये था कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, मेरा जो डिनोमिनेटर है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन इस केस के अंदर वैसा नहीं है। इसके अंदर आपका डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है, बस ऊपर वाले नंबर के साथ में वो को प्राइम होना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहा है? एचसीएफ ऑफ ए एंड एन क्या मिलना चाहिए यहाँ पर? HCF of A and N should be 1। ओके, ये आपका 1 होना चाहिए। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि टोशंट फंक्शन क्या होता है, टोशंट फंक्शन क्या होता है और उसको निकालते हैं कैसे। चलिए, टोशंट फंक्शन। ओके, अब देखिए जैसे मैंने कोई भी नेचुरल नंबर माना n,
उससे मुझे क्या निकालना है, उससे मुझे निकालना है साई ऑफ एन। ओके, तो सपोज मैंने कोई नंबर मान लिया 72, मैंने 72 कोई एन मेरा मान लिया। अब इसका टोशंट फंक्शन कैसे निकालूंगा? मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मेरा सबसे पहला स्टेप होगा उस नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उस नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। वेट, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर दो। उस नंबर का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ये मेरा सबसे पहला रूल होगा। ओके, चलो अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूंगा? देखो 72 मेरा क्या होता है, 8 9 72, 8 9 72। 8 मेरा क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, और 9 मेरा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा हो गया। अब ओल्ड मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कभी मत करना। देखो जैसे आप लोग जो ओल्ड मेथड लगाते थे, 72 को लिखा, ये 3 से भाग जा रहा है, 3 दूना 6, 3 चौक 12, फिर ये 3 से भाग जा रहा है, 3 अठे 24। ओके, फिर ये 2 से भाग जा रहा है, 2 3 6, ओके सॉरी 2 चौक 8, फिर ये 2 से भाग जा रहा है, 2 एकम 2। यहाँ पे 1 मिलने तक रुकोगे, 3 देख रहे हो आप लोग 2 बार आएगा तो 3 का स्क्वायर लिखोगे, 2 आप लोग देख रहे हो 3 बार आएगा तो आप लोग 2 का क्यूब लिखोगे। ये ओल्ड मेथड हो गया, बुड्ढो वाला मेथड हो गया ये, समझ गए? तो बी अपग्रेड योर सेल्फ, मेथड चेंज करो, आओ नए जमाने के मेथड पर, समझ गए? अरे भैया अभी तो मिटाया था तुझको, वापिस कहाँ से आ गया? देखो अभी ये आपको मिल गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब टोशंट फंक्शन निकालना कैसे? मुझे टोशंट फंक्शन किसका निकालना है? मुझे टोशंट फंक्शन निकालना है 72 का। तो कैसे निकालने वाले मैं? 72 से मल्टीप्लाई करो, 72 से मल्टीप्लाई करो जो नंबर है आपका, इनटू इनटू 1 माइनस 1 माइनस जो आपका पहला प्राइम नंबर का पावर है, 1 माइनस 1/3, फिर इनटू जो आपका वेट, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। ये क्या मालूम है, 1 माइनस जो आपका प्राइम नंबर है ना उसको लेना है आपको। ओके, जो आपका प्राइम नंबर है उसको लेना है आपको। अब इस केस में क्या है, प्राइम नंबर और पावर लगभग सेम ही है। अगर प्राइम नंबर 3 है तो पावर में 3 भी है मेरा, प्राइम नंबर 2 है तो पावर में 2 भी है मेरा। ओके, तो जो आपका प्राइम नंबर है ना उसको लेना है। जैसे यहाँ पे क्या मेरा 2 है ना, तो 1 माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 1 माइनस 1/3। ये आपका मिल जाएगा आपको टोशंट फंक्शन। कैसे होगा ये सॉल्व? 72 इंटू ये आपका हाफ आएगा, ये आपका 2/3 आएगा। तो देख लो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 एकम 3, नहीं 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो आपका टोशंट फंक्शन कितना मिल जाएगा इसका? 24 मिल जाएगा आपको टोशंट फंक्शन। ओके, तो टोशंट फंक्शन ऑफ 72 कितना मिल जाएगा आपको? 24 मिल जाएगा। समझ गए? अब देखो अगर इसका आपको एक फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिख सकते हो आप लोग इसे? अगर मैं लिखवाऊं आपको फॉर्मूला कोई, सपोज यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ टोशंट फंक्शन ऑफ एन ना, टोशंट फंक्शन ऑफ एन में निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एन को कुछ डिनोट कर दूं, मैं एन को मान लेता हूँ, एन का जो प्राइम फैक्टरेशन है वो क्या है मेरा, ए रेस टू पी इंटू बी रेस टू क्यू इंटू सी रेस टू आर, और ऐसे कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, डिपेंड्स अपॉन दी प्राइम नंबर मेरा क्या आता है। ओके, चलो इंटू ये क्या बन जाएगा, एन इंटू 1 माइनस एन इंटू 1 माइनस 1/p इंटू 1 माइनस 1/q इंटू 1 माइनस 1/r एंड सो ऑन। तो ये एक ना, ये क्या आपको मालूम है, ये एक आपका है प्रॉपर्टी जो एज ए एमसीक्यू पूछा जा चुका है, जो एज ए एमसीक्यू पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टोशंट फंक्शन ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट इज द टोशंट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, जैसे क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये क्वेश्चन आई थिंक सीडीएस के पेपर का ही पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज दी टोशंट फंक्शन ऑफ टोशंट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, टोशंट फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, चलो तो इक्वेशन क्या दिया था मेरा, इक्वेशन मेरा दिया था ए रेस टू पी
इंटू बी रेस टू क्यू इंटू सी रेस टू आर। ये मेरा क्वेश्चन दिया था और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। एन इंटू 1 माइनस 1 बाय ए इंटू 1 माइनस 1 बाय बी इंटू 1 माइनस 1 बाय सी। ओके, दूसरा ऑप्शन दिया था एन इंटू 1 माइनस 1 बाय पी इंटू 1 माइनस 1 बाय क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाय आर। ओके, तीसरा ऑप्शन दिया था एन इंटू, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ आप लोग, ओके, क्योंकि ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। एन इंटू पी माइनस 1 बाय ए इंटू क्यू माइनस 1 बाय बी इंटू आर माइनस 1 बाय सी। ओके, और एक ऑप्शन दिया था नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ओके, चलो अब देखो, अब ये क्वेश्चन जब आया था सॉल्व सिर्फ उन्हीं लोगों से हुआ था जिनको इसका आंसर पता था कि मेरा टोशंट फंक्शन क्या होता है, कि टोशंट फंक्शन क्या होता है आपका। समझ गए? जिसको ये पता था वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाया होगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग एग्जांपल्स पे जाते हैं। चलिए, जैसे कि अभी मैं n की वैल्यू मान लेता हूँ मेरा 100 है। ओके, तो 100 का मेरा प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है? 25 चौके 100, 25 मतलब 5 का स्क्वायर और 4 मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे टोशंट फंक्शन ऑफ 100 कितना मिल जाएगा मुझे? टोशंट फंक्शन ऑफ 100 कितना मिल जाएगा मुझे? देखिए, यहाँ मिल जाएगा 100 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 1 माइनस 1/5 इंटू 1 माइनस 1/2। सिर्फ इन नंबर्स को लेना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स को, सिर्फ इन नंबर्स को ही लेना है आपको। ओके, चलो 100 इंटू ये मिल जाएगा 4/5, ये मिल जाएगा आधा, तो 2 दूना 4, ये जाएगा इससे 20 बार। तो टोशन फंक्शन कितना मिल जाएगा? 100 का। देखो 100 का याद कर लो आप लोग, 100 का टोशन फंक्शन याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आता है ये 100 का टोशन फंक्शन। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी आप लोग टोशन फंक्शन निकाल सकते हो। अब देखो, अब आपका नंबर रहेगा कि माइंड में रहेगा कि यार टोशन फंक्शन में रियल में होता गया है, टोशन फंक्शन का काम क्या? ओके, चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टोशन फंक्शन का फिजिकल मीनिंग क्या है आपका। देखो यहाँ पर क्या है ना, अगर सपोज मैंने कोई छोटा नंबर लिया 12, क्योंकि मेरे को समझाने में सिंपल होगा। 12 का मेरा प्राइम फैक्टरेशन क्या बन जाएगा? 4×3=12, 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो साई ऑफ 12, साई ऑफ 12 मीन्स टोशन फंक्शन ऑफ 12। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर? देखो 12 इंटू ये 3 की पावर 1 है। ओके, 12 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 12 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 चौके 12। ओके, अब यहाँ पे देखो ये मेरे को 4 मिल गया, अभी मेरे को 4 मिल गया है। ओके, अब एक काम करो, 1 से लेके 12 तक सभी नंबर लिख दो यहाँ पर लाइन से। 12 के लिए 1 से लेके 12 तक सभी नंबर लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब ये बताओ, इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनसे 12 भाग नहीं जाएगा? ओके, जो को प्राइम है 12 के साथ में, मतलब जो 12 के साथ में को प्राइम का पेयर बनाते हैं। को प्राइम पेयर कौन बनाता है 12 के साथ में? को प्राइम पेयर कौन बनाएगा? 2 तो नहीं बनाने वाला क्योंकि 6 कॉमन है, 3 में 4 कॉमन है, 4 में 3 कॉमन है, 5 बनाएगा, 6 नहीं बनाता को प्राइम पेयर, 7 बनाएगा, 8 नहीं बनाएगा, 4 कॉमन है, 9 भी नहीं बनाता को प्राइम पेयर, 10 तो बिल्कुल नहीं बनाएगा, 11 बनाता को प्राइम पेयर लेकिन 12 नहीं बनाता। तो 1 5 7 एंड 11 ये सब क्या है? दिस ऑल आर दी को प्राइम विद 12। these are co-prime with 12। समझ में आ गया? ये सब क्या? ये सब को प्राइम है, किसके साथ में? 12 के साथ में। 1 2 3 4 मेरा आया 4। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पर?
अब 100 तक का लिखते बैठोगे तो उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा ना, समझ गए? कोई इशू यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। चलिए, आई होप कि आपको को प्राइम पेयर निकालना तो आ ही गया होगा, मीन्स टोशंट फंक्शन निकालना तो आ ही गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सपोज में कोई, ये देखो ये स्पेशल केस है, टोशंट फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ओके, टोशंट फंक्शन, टोशंट फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या होता है मालूम है? अगर सपोज टोशंट फंक्शन ऑफ प्राइम नंबर, कोई मेरा एन है जो कि प्राइम नंबर पी है, मैंने पी उसको डिनोट किया, वो मुझको क्या, वो क्या मिल जाएगा मालूम है? वो मुझको मिल जाएगा पी माइनस वन। क्या मिलेगा? पी माइनस वन मिलेगा। अगर सपोज आपने उसको एन ही रखा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप प्राइम प्राइम नंबर लिख दो, डिनोट मत करो कुछ। तो आपका टोशंट फंक्शन, आपका नंबर एन है जो प्राइम नंबर है, तो उसका टोशंट फंक्शन क्या आएगा? आपका एन माइनस वन आएगा। ओके, तो इट इज ऑल्सो स्पेशल वन केस। जैसे देखिए, मैं अगर एग्जाम्पल के रूप में 7 लेता हूँ, तो 7 मेरा प्राइम नंबर है, उसका प्राइम फैक्टरेशन कितना होगा? 7 होगा। तो टोशंट फंक्शन ऑफ 7 कितना मिल जाएगा मेरे को? 7 मिल जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस 1/7, इट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6/7। 7 से 7 जाएगा, क्या आ गया मेरा? 6 आ गया, जो 7 से 1 कम है। अगर मैं एग्जांपल के लिए 19 लेता हूँ, 19 का प्राइम फैक्टरेशन 19 ही आता है, 19 तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझे? 19, इट इज इक्वल्स टू 19 माइनस 19 इंटू 1 माइनस 1/19, यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 19 इंटू 18/19, तो 19 से 19 गया, तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को 18। ओके, तो देख रहे हो 19 से 1 कम है, तो अगर किसी प्राइम नंबर का मैं टोशंट फंक्शन निकालूंगा तो वो उससे 1 कम ही आएगा, वो उससे 1 कम ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखो एग्जाम में ना एक ऐसा फॉर्म दिया गया था, मैं लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम में ये फॉर्म पूछा गया था, p इक्वल्स टू p माइनस वन, तो अपने को याद रखना आप लोगों के, ये भी एक फॉर्म एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझ गए? अब देखो, अब यहाँ से अगर मुझे फर्मेट थ्योरम निकालना है, हम लोग यहाँ से ना सारे थ्योरम्स को प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज, चलिए लिखिए, मैंने अभी आपको क्या लिखवाया? टोशंट फंक्शन क्या लिखवाया मैंने आपको? टोशंट फंक्शन मैंने लिखवाया a रेज टू phi ऑफ n इज डिवाइडेड बाय n। रिमाइंडर कितना आएगा आपका? रिमाइंडर आपका आएगा 1। ओके, सपोज मैंने क्या बोला? n मेरा एक प्राइम नंबर है, मैंने मान लिया कि n मेरा क्या? n मेरा एक प्राइम नंबर है, तो कितना मिल जाएगा मेरे को? a रेज टू साइन क्या मिल जाएगा प्राइम नंबर के होने से? p माइनस वन। मैंने मान लिया n मेरा एक प्राइम नंबर p है, तो डिवाइडेड बाय p, इट इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1। क्या ये मेरा फॉर्मेट थ्योरम नहीं दिख रहा मुझे? दिस इज दी माय फॉर्मेट थ्योरम, दिस इज दी माय फॉर्मेट थ्योरम। ओके, एंड दिस इज दी माय यूलर्स थ्योरम। मतलब यूलर्स थ्योरम से हम लोग फॉर्मेट थ्योरम प्रूव कर सकते हैं, समझ गए? इसलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ ऑल थ्योरम्स। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो। चलो एक दो क्वेश्चन भी लेके दिखा देता हूं मैं आपको एग्जाम्पल में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, 79 रेज टू 24 डिवाइडेड बाय 72। जब आपको कुछ न दिखाई दे कि क्या हो रहा, तो वहां पे क्या लगा दो? वहां पे लगा दो टोशंट फंक्शन। आप लोग इसको बाय विल्सन थ्योरम भी कर सकते हो। 7 2 9, हाँ, ये दोनों को प्राइम है आपस में, तो आप लोग यहाँ पे विल्सन थ्योरम भी लगा सकते हो। 72 प्लस 7, 72 निकल जाएगा, बचेगा 7 रेज टू 24। क्या बचेगा? 7 रेज टू 24। तो वहां पे आपको फिर से यूलर्स थ्योरम ही लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा स्टार्टिंग में यूलर्स थ्योरम लगा लो आप लोग, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तब 72 का मुझे क्या करना है? प्राइम फैक्टरेशन करना है। क्या मिल जाएगा मेरे को? 8 9 या 72, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया कि 72 का टोशंट फंक्शन मेरा क्या आता है? 24 आता है। ओके, क्या आता है? 24 आता है। ओके, क्या आता है? 24 आता है। और वही तो ऊपर लिखा हुआ है,
वही तो ऊपर लिखा हुआ है 79 रेज़ टू 24 मेरा क्या है क्वोशंट फंक्शन ऑफ 72 द होल डिवाइडेड बाय 72 इट इज रिमाइंडर 1। समझ गए? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरा 79 रेज़ टू 75 डिवाइडेड बाय 72। 72 का टोशन फंक्शन हमने अभी निकाला था। क्या था 72 का टोशन फंक्शन मेरा 24 था। तो ऊपर वाले पावर को मैं कितने में ब्रेक कर सकता हूं मैं बताइए? ऊपर वाले पावर को मैं ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं? एक काम कीजिए इसको 75 इसको 73 कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल बन जाएगा। ओके, नहीं तो यूलर थ्योरम 2 बार लगाना पड़ेगा 75 रहेगा तो, क्योंकि 79 की 2 पावर बच जाएगी। ओके चलिए देखिए, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं किसके पावर में 24 के पावर में, ऊपर वाले पावर को ब्रेक कीजिए 79 रेज़ टू 24 79 रेज़ टू 24 79 रेज़ टू 24 ये क्या बन गया मेरा 72 बन गया इंटू एक मेरा 79 यहाँ पे बच जाएगा डिवाइडेड बाय 72। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 79 डिवाइडेड बाय 72। यहाँ मुझको मिल जाएगा रिमाइंडर मेरा कितना मिल जाएगा बताइए? 72 निकल जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा 7 बच जाएगा। इन केस सपोज मानिए अगर 75 ही होता तो क्या होता, चलिए देखते हैं 75 रहता तो क्या होता। 75 होता, अगर 75 होता तो ये मेरा बन जाता पावर, क्योंकि सही है तो 70 पावर 3 बन जाता ना मेरा 79 इंटू 79 इंटू 79 डिवाइडेड बाय 72। ये यहाँ पे कितना मिल जाता मेरे को प्लस का 7 प्लस का 7 प्लस का 7। ओके, मीन्स यहाँ पे कितना मिल जाता मेरे को, ये देखिए 343 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 72 डिवाइडेड बाय 72। अब मेरे को यहाँ पे इसका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा क्योंकि 72 के आसपास इसका देखो, गलती से भी ना आप लोग इसको डिवाइड करने की गलती मत कर देना। इसको डिवाइड करो लेकिन आगे बाद में उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा जिससे आपने डिवाइड किया, इसलिए हमेशा डिवाइड से बचना। इसीलिए आप लोग हमेशा डिवाइड से बचना यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया? देखो यहाँ पर ये कितना है मेरा, ये मेरा 300 के लगभग है और 7 पचे 35 होता है मेरा 7 चौक 28। सपोज 72 का फोर्जा निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा मेरे को 4 दूनी 8 7 चौक 28। ओके, 72 फाइवजा निकालेंगे तो 5 दूना 10 350। ओके, कितना आ गया मेरा 350 7 बजे 35 सॉरी कितना आ गया 360 आ गया। ये 360 से कितना कम है 16 कम है तो माइनस का 16। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा माइनस का 16, माइनस 16 नहीं आता तो यहाँ पे क्या होगा 72 मेरा ऐड होगा। ओके, 72 मेरा यहाँ पर ऐड होगा। जैसे 72 मेरा यहाँ पे ऐड होगा 12 में से 6 गया 6, 3 में से 1 गया 5। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रिमाइंडर कितना आता 56 आता अगर पावर 75 होता तो। ओके बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए हम लोग लेक्चर इतना रखते हैं। तो आई होप कि आपको टोशन फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगली बार मिलेंगे तो हम लोग टोशन फंक्शन के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाय।